मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं एक घात है आश्रित सदिश तथा एक घात है स्वतंत्र सदिश। एक घात आश्रित सदिश को कहीं एक घात परतंत्र सदिश भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो अपन पढ़ रहे हैं एक घात है परतंत्र सदिश तथा एक घात है स्वतंत्र सदिश। इस पे अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद इसके ऊपर जो कोई प्रमेय थे वो अपन ने प्रूव किए। आज इस पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक घात है आश्रित सदिश और एक घात है स्वतंत्र सदिश। उससे पहले अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि सदिशों का एक घात संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। सदिश दे रखे हैं v1, v2, v3, v4। तो इनका एक घात संचय क्या होगा? v1 को किसी अचर से गुणा करो प्लस v2 को v1 को किसी अचर से गुणा करो, v2 को किसी अचर से गुणा करो, v3 को किसी अचर से गुणा करो और v4 को किसी अचर से गुणा करो और उनको जोड़ दो। तो ये क्या कहलाता है? वो जो अपन सम करते हैं, उन जोड़ करते हैं, जैसे एल्फा बीटा गामा और या एल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 और एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा 4 चार अपन अचर ले लेते हैं। चार अपने पास सदिश है v1 v2 v3 v4। तो एल्फा 1 v1 प्लस एल्फा 2 v2 प्लस एल्फा 3 v3 प्लस एल्फा 4 v4, ये क्या कहलाता है? v1 v2 v3 v4 का लीनियर कॉम्बिनेशन। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, एक घात संचय, उसको मैं बोलने में लीनियर कॉम्बिनेशन ईजी होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सदिशों को अचर से गुणा करके जोड़ा हुआ है। ये सदिशों को किन्हीं अचर से जोड़ के सदिशों को किन्हीं अचर से गुणा करके उनका योग किया है। और सीधा सा होना चाहिए कि चार सदिश है v1 v2 v3 v4 और इनके लिए चार अचर हैं एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा 4। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एल्फा 1 v1 प्लस एल्फा 2 v2 प्लस एल्फा 3 v3 प्लस एल्फा 4 v4। ठीक है। अब v1 v2 v3 v4 एक घात तय स्वतंत्र कब होंगे? यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी संभव हो जब एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा 4 सारे शून्य हो। और यदि ये सारे शून्य नहीं भी हो फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य संभव हो, लीनियर कॉम्बिनेशन का 0 होना संभव होता है, तो अपन कहते हैं कि ये v1 v2 v3 v4 एक घात तय आश्रित है। मतलब एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 और एल्फा 4 चारों में से कोई एक, कम से कम एक अचर अशून्य हो, फिर भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य हो रहा हो, तो अपन कहते हैं कि v1 v2 v3 v4 एक घात है आश्रित है। ठीक है। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि r³ के सदिश 1 2 0 0 3 1 तथा -1 0 1 तीन सदिश है, एक घात तय स्वतंत्र है, एक घात तय स्वतंत्र है। तो अपन क्या करते हैं, एक घात स्वतंत्र सिद्ध करना है तो अपने को दिए हुए सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख करके उसको शून्य के बराबर रख देते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए अपने को 3 अचर चाहिए। अपन ने ले लिया एल्फा बीटा गामा, 3 अचर हैं और वो इस प्रकार हैं कि एल्फा इंटू 1 2 0 प्लस बीटा इंटू सदिश 0 3 1 प्लस गामा इंटू सदिश -1 0 1 इज इक्वल टू 0 सदिश। इक्वल टू 0 का मतलब है 0 सदिश। ठीक है। अब 0 सदिश में कितने 0 होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? ये R3 का है कि भाई 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का अवयव है के सदिश हैं या 2 डायमेंशनल के हैं या n डायमेंशनल के हैं। मतलब आपको मैंने बिल्कुल बता रखा है। तो जितने आप तो सीधा याद रखो, जितने इन सदिशों में अवयव हैं उतने ही 0 सदिश में होंगे। ठीक है। तो अपन ने ले लिया कि एल्फा बीटा गामा ऐसे अचर हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य हो रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब
सदिश और अचर के गुणा का नियम लगा देते हैं। सीधा अल्फा अंदर गुणा हो जाएगा, बीटा अंदर गुणा हो जाएगा और गामा अंदर गुणा हो जाएगा। फिर योग का नियम लगा देते हैं तो संगत अवयव जुड़ जाते हैं। मतलब प्रथम तीनों के प्रथम अवयव जुड़ेंगे, कोमा तीनों के द्वितीय अवयव जुड़ेंगे, कोमा तीनों के तृतीय अवयव जुड़ेंगे। तो अपने को मिल गया एल्फा माइनस गामा कोमा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कोमा बीटा प्लस गामा। ये एक सदिश, इनका योग किया तो एक सदिश मिल गया। और वो किसके बराबर है? जीरो सदिश के बराबर है। जीरो सदिश में अवयव क्या हो गए? 0 0 0। तो जीरो सदिश को अपन ने लिख दिया 0 0 0। तो इनका कंपेयर करें तो एल्फा माइनस गामा इजकल टू 0। भाई दोनों सदिश बराबर कब होते हैं? जब उनके संगत अवयव बराबर हो। तो अपन लिख देते हैं एल्फा माइनस गामा इजकल टू 0, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इजकल टू 0 और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को यदि अपन हल करें तो अपने को मिलता है एल्फा इजकल टू 0, बीटा इजकल टू 0 और गामा इजकल टू 0। तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी संभव है जब ये तीनों अचर शून्य हो। तो अपन लिख देते हैं अतः दिए हुए सदिश एक घाततः, अतः दिए हुए सदिश एक घाततः स्वतंत्र है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 × 2 आकार के मैट्रिक्स की सदिश समष्टि एमआर में निम्न मैट्रिक्स एक घाततः स्वतंत्र है। सिद्ध कीजिए कि 2 × 2 आकार के मैट्रिक्स की सदिश समष्टि एमआर में निम्न मैट्रिक्स एक घाततः स्वतंत्र है। 3 सदिश दे रखे हैं, मैट्रिक्स के रूप में है सदिश। तो V1 इजकल टू 1 1 1 1, V2 इजकल टू 1 0 0 1। मैं 1 1 बोलता हूँ, इसका मतलब प्रथम पंक्ति है। दूसरे नंबर पे 1 1 बोलता हूँ, इसका मतलब वो द्वितीय पंक्ति है। तो V1 को मैंने बोला 1 1, इसका मतलब प्रथम पंक्ति में 2 अवयव 1 1, और फिर 1 1 बोला, इसका मतलब द्वितीय पंक्ति में 2 अवयव 1 1। तो V1 इजकल टू 1 1 1 1, V2 इजकल टू 1 0 0 1, V3 इजकल टू 1 1 0 0। ये 3 वेक्टर 3 सदिश अपने को दिए हुए हैं। अब अपने को ये प्रूव करना है कि ये घातः स्वतंत्र है। तो एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 3 ऐसे अचर ले लेते हैं कि एल्फा 1 V1 प्लस एल्फा 2 V2 प्लस एल्फा 3 V3 इज इक्वल टू 0 सदिश। यहाँ 0 सदिश क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। किस क्रम का? 2 × 2 क्रम का। ये ध्यान रखना है। तो एल्फा 1 V1 को अपन ने लिख दिया एल्फा 1 मैट्रिक्स 1 1 1 1 प्लस एल्फा 2 इंटू मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस एल्फा 3 इंटू मैट्रिक्स 1 1 0 0 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 0 0 0। देन एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 को मैट्रिक्स के नियम से अचर को मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो वो सारे अवयवों से गुणा हो जाता है। तो अपने को मिल जाता है एल्फा, एक मैट्रिक्स मिल जाता है एल्फा 1 एल्फा 1 एल्फा 1 एल्फा 1 प्लस दूसरा मैट्रिक्स एल्फा 2 0 0 एल्फा 2 प्लस तीसरा मैट्रिक्स एल्फा 3 0 0 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। मैट्रिक्स का योग नियम लगाएं तो अपने को मिल जाता है एक मैट्रिक्स एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 प्लस एल्फा 3 एल्फा 1 प्लस एल्फा 3, दूसरी पंक्ति में एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 इज इक्वल टू 0 0 0 0। और इनका कंपेयर करें तो संगत अवयव बराबर होंगे। तो एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 प्लस एल्फा 3 इज इक्वल टू 0, एल्फा 1 प्लस एल्फा 3 इज इक्वल टू 0, एल्फा 1 इज इक्वल टू 0, एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 इज इक्वल टू 0। इन चारों को अपन यदि सोल्व करें तो अपने को मिलेगा एल्फा 1 इज इक्वल टू एल्फा 2 इज इक्वल टू एल्फा 3 इज इक्वल टू 0। अर्थात एल्फा 1 V1 प्लस एल्फा 2 V2 प्लस एल्फा 3 V3 इज इक्वल टू 0 है। तो एल्फा 1 इज इक्वल टू 0, एल्फा 2 इज इक्वल टू 0 और एल्फा 3 इज इक्वल टू 0 होगा। अतः अपन लिख सकते हैं कि परिणामतः V1 V2 V3 एक घातः स्वतंत्र है। V1 V2 V3 एक घातः स्वतंत्र है। ठीक है, यह आपका 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि V3C के 4 सदिश V1 1 0 0, V2 इजकल टू 1 0 1, V3 इजकल टू 0 0 1, V4 इजकल टू 1 1 1 एक घातः परतंत्र है या एक घातः परतंत्र समुच्चय बनाते हैं।
किंतु इनमें से किन्हीं तीन के समूचे एक घात है स्वतंत्र है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको ये समझ लो, V3C कहीं लिखा हुआ आता है V3R, कहीं लिखा हुआ आता है V3F। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास जो सदिश मिलेंगे वो 3 अवयव वाले मिलेंगे, और वो 3 एलिमेंट जो सदिश के 3 एलिमेंट है वो C के अवयव होंगे। C क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है। अब इनमें रियल नंबर भी आ जाते हैं, नंबरों का आपको ज्ञान होगा, प्राकृत संख्याएं भी आ जाती है, पूर्णांक भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? V3C का मतलब क्या है? ये V3R का मतलब क्या है कि जो सदिश है उनके जो एलिमेंट हैं वो R के अवयव हैं। V3F का मतलब क्या है? जो सदिश है उनके जो अवयव हैं, एलिमेंट है, वो F के अवयव हैं। बस ये है, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको कि V3C क्या है, V3R क्या है, V3F क्या है। ठीक है, अब अपन ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो ये चारों सदिश है वो एक घात है परतंत्र है। ये स्वतंत्र और परतंत्र प्रूव करने के लिए वही 4 सदिश हैं, तो 4 अचर अपनी तरफ से ले लेते हैं, और ऐसे अचर ले लेते हैं कि उन अचर के साथ इन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य सदिश है। तो अपन ने 4 अवयव ले लिए, माना α1, α2, α3, α4, 4 अचर ले लिए, बिलोंग्स टू C। ऐसे अचर हैं कि α1 सदिश 1 0 0 प्लस α2 सदिश 0 1 0 प्लस α3 सदिश 0 0 1 प्लस α4 सदिश 1 1 1 इज इक्वल टू 0 सदिश। इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो, इसमें सदिश के साथ अचर का गुणा का नियम क्या है? अंदर गुणा हो जाता है, फिर संगत अवयव योग में संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो पहले अचर का अंदर गुणा करो, फिर संगत अवयवों का योग करो, तो अपने को मिल जाएगा α1 प्लस α4 कोमा α2 प्लस α4 कोमा α3 प्लस α4 इज इक्वल टू 0 0 0। इनका कंपेयर करें तो दोनों सदिश बराबर हैं, तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो α1 प्लस α4 इज इक्वल टू 0, α2 प्लस α4 इज इक्वल टू 0, α3 प्लस α4 इज इक्वल टू 0। देन अपने को क्या मिल जाएगा? इनको सोल्व करें तो अपने को ये रिलेशन मिल जाएगा, α1 इज इक्वल टू α4 इज इक्वल टू α3 इज इक्वल टू माइनस α4, α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू α3 इज इक्वल टू माइनस α4। अब एक में ये मान रख दिया तो अपने को मिला, क्योंकि अपन सब जगह माइनस α4 लिख देते हैं या α1 लिख देते हैं। ये मान अगर अपन रखें तो ये क्या है? अपने को नंबर 1 क्या मिल जाएगा? सदिश 1 0 0 प्लस सदिश 0 1 0 प्लस सदिश 0 0 1 माइनस 1 1 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो इसे अपन लिख देते हैं 1.v1 प्लस 1.v2 प्लस 1.v3 प्लस माइनस 1.v4 इजकल टू 0। अर्थात इनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य हो रहा है, जबकि ये अचर शून्य नहीं है। तो अपन ने लिख दिया फलतः v1 v2 v3 v4 एक घात है परतंत्र है। क्यों है भाई? क्योंकि इनका v1 v2 v3 v4 का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, और इनमें जो अचर काम में लिए जा रहे हैं वो अशून्य है। तो अशून्य अचर के साथ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य हो रहा है, इसका मतलब ये एक घात है परतंत्र है। अब अपन बताएंगे कि इनमें से कोई भी 3 ले लें अपन, और वो एक घात है स्वतंत्र है, अर्थात उन 3 के लिए जो अचर अपन लें वो शून्य हो जाएंगे। तो पुनः अब हम कोई 3 v1 v2 v4 सदिशों का एक समुच्चय लेते हैं। माना अल्फा बीटा गामा 3 ऐसे अचर विद्यमान है कि इन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन शून्य के बराबर है, अर्थात अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v4 इज इक्वल टू शून्य सदिश, या अल्फा इंटू 1 0 0 प्लस बीटा इंटू सदिश 0 1 0 प्लस गामा इंटू सदिश 1 1 1 इज इक्वल टू शून्य सदिश 0 0 0। देन अल्फा प्लस गामा कोमा बीटा प्लस गामा कोमा गामा इज इक्वल टू 0 0 0। ये दोनों सदिश बराबर हैं, बराबर है तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे।
अर्थात एल्फा प्लस गामा इजकल टू जीरो, बीटा प्लस गामा इजकल टू जीरो और गामा इजकल टू जीरो। इससे एल्फा इजकल टू जीरो, बीटा इजकल टू जीरो और गामा इजकल टू जीरो। अर्थात एल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3 इजकल टू जीरो, देन एल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू जीरो। फलतः दिए हुए सदिशों में कोई तीन एक घात स्वतंत्र है। धन्यवाद।